हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का साइकोमेट्रिक टेस्ट 6 जून को होने वाला है और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे रेलवे ने आपका सेक्शन कंट्रोलर CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए FAQ एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का एक नोटिस जारी किया गया है, जिसके अंदर कैंडिडेट के जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर दिया गया है। तो इस नोटिस को हम देखने वाले हैं और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वही देखने वाले हैं। उसके अलावा बाकी पॉइंट नहीं देखेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रेलवे भर्ती बोर्ड RRB CEN 04 2024 आपका नोटिफिकेशन है और सेक्शन कंट्रोलर CBAT एग्जाम के रिगार्डिंग यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है, जो कि आपका FAQ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1 से 5 तक नॉर्मल क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया है कि आपका एग्जाम CT वगैरह कैसे देख सकते हैं, इसका प्रोसेस वगैरह क्या है, वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। ये तो आप लोग जानते हैं, तो इसको आप देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे आपका कि मैं मॉक टेस्ट लिंक कहाँ देख सकता हूँ या देख सकती हूँ। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल जो वेबसाइट है RRBs की, वहाँ पे आपको जो है ये प्रोवाइड करवाया जाएगा, यानी कि उपलब्ध करवाया जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा बोला गया है तो इसका मतलब दोस्तों, आपका जो CBAT है, साइकोमेट्रिक टेस्ट है सेक्शन कंट्रोल का, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक डेमो मॉक टेस्ट एक्टिवेट होना चाहिए, जिस प्रकार से यहाँ पे बोला गया है उस हिसाब से। अब बाकी देखते हैं कि होता है नहीं होता है। अभी आपके पास शायद 2-3 दिन यहाँ पे बचे हुए हैं, तो 2-3 दिन में देख सकते हैं आप। अगर होगा तो शायद 1-2 दिन पहले आपका ये एक्टिवेट होगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि आपकी जो परीक्षा अवधि है, बोले तो आपका जो ड्यूरेशन है, एग्जाम का ड्यूरेशन यानी कि टाइम जो है एग्जाम के अंदर, वो कितना मिलेगा। तो आपको यहाँ पे टोटल 75 मिनट्स मिलेंगे। तो 75 मिनट्स यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है दोस्तों कि 75 मिनट जो है वो, जैसे कि जिस प्रकार से आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन में आपका टाइम पीरियड रहता है। जैसे कि क्लासिफिकेशन में 10 मिनट रहता है, उसके अलावा आपका एड ऑड नंबर रहता है, उसमें आपका 8 मिनट रहता है, या कभी कभी उसमें अगर RDSO चाहेगा तो उसको 6 भी कर सकता है, यानी कि 6 मिनट भी हो सकता है। तो ऐसे जो डिसएडवांटेज और एडवांटेज रहेंगे ना, वो आप सभी के लिए रहेंगे। तो उस टाइम पे तो आपको एग्जाम में घबराना नहीं है। बाकी आपका जैसे शॉर्टेस्ट रूट है, तो उसके लिए भी आपका 6 से 8 मिनट यहाँ पे हो सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग है, उसमें भी आपका 6 से 8 मिनट हो सकते हैं। तो 8 मिनट मिलेंगे या फिर 6 मिनट मिलेंगे। और जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है उसमें आपका रहता है 12 मिनट। तो ऐसे करके मैंने इसको काउंट किया है। अगर 6 मिनट में ये काउंट करता हूँ, 10 8 6 करके 12, तो टोटल आपका जो है 32 मिनट यहाँ पे होता है, 42 मिनट होता है। और इनके बीच में अगर आप गैप देखते हैं तो 1 मिनट का आपको जो रहेगा, वो रहेगा आपको निर्देश पढ़ने का टाइम 1 या 2 मिनट का रहेगा आपके पास, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे ना। तो आपका हर सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट यहाँ पे होगा आपका। जैसे 5 बैटरी टेस्ट है तो 5 का अलग अलग होगा, तो बीच में आपको गैप मिलेगा, यानी कि 2 मिनट या फिर 1 मिनट आपको मिलेगा। जो इंस्ट्रक्शन वगैरह रहता है ना, जब बैटरी टेस्ट स्टार्ट होगा उससे पहले इंस्ट्रक्शन क्या क्या रहेंगे, तो वो पढ़ने के लिए मिलेगा। उससे पहले आपको 5 मिनट जो है वो रिलैक्स होने के लिए मिलेगा, कि नॉर्मल रिलैक्स होने के लिए 5 मिनट वो मिलता है। तो ऐसे नॉर्मली मैं करके काउंट भी किया हूँ, तो लगभग 70 मिनट के समथिंग हो रहा है। और यहाँ पे आपकी ड्यूरेशन दी गई है 75 मिनट, तो लगभग सेम सा ही है टाइम। तो बाकी आगे यहाँ पे बोला गया है कि CBT के दौरान जो सबमिट बटन है वो कब सक्रिय होगा। तो जैसे आपके 75 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में ये सक्रिय हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया है कि जो कितनी भाषाओं में जो है कैंडिडेट अपनी परीक्षा ये दे सकता है, CBAT जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है वो कितनी भाषाओं में दे सकता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि केवल हिंदी और इंग्लिश में आप 2 भाषाओं में यहाँ पे दे सकते हैं। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे बोला गया है कि टोटल जो क्वेश्चनों की संख्या होगी कितनी होगी। तो यहाँ पे 160 क्वेश्चन दिए हुए हैं टोटल। जो आपके बैटरी टेस्ट होंगे, 5 बैटरी टेस्ट होंगे, तो उसमें टोटल 160 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे मैंने काउंट किया है, और आप लोग भी जैसे मॉक टेस्ट दे रहे होंगे ना, तो उसमें पता चल रहा होगा आपको, काउंट करके देखना। टोटल 165 क्वेश्चन होने चाहिए। वैसे क्लासिफिकेशन में 35 रहते हैं। ओड नंबर वाला जो रहता है, एड ओड नंबर वाला, उसमें 30 क्वेश्चन रहते हैं। शॉर्टेस्ट रूट में आपके 35 या 40 रहेंगे, और इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग में आपके 25 रहेंगे। बाकी पर्सनैलिटी में यहाँ पे 35 आते हैं, तो 35 रहेंगे। तो हो सकता है कि इसी में से यहाँ पे क्वेश्चन कम हो जाए, जिस प्रकार से 160 क्वेश्चन दिए हैं तो उस हिसाब से। बाकी यहाँ पे देखो, बहुत सारे कैंडिडेट पूछे भी थे मेरे से कि यहाँ पे इसमें नेगेटिव मार्किंग वगैरह होती है क्या। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है यहाँ पे। और मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना, लेकिन यहाँ पे एक्यूरेसी आपकी मायने रखती है। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन गलत करोगे ना, तो आप जो आपका T स्कोर होता है ना, उसको भी शायद क्रॉस ना कर पाएँ। इसलिए ध्यान रखना, एक्यूरेसी के साथ आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि प्रतिदिन कितनी शिफ्ट होगी। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि केवल एक ही शिफ्ट होगी। एक शिफ्ट में आपका जितना भी साइकोमेट्रिक टेस्ट है वो सब के सब कंप्लीट हो जाएंगे।
आगे यहाँ पे बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे परीक्षा का समय क्या रहेगा, तो यहाँ पे आपका दिया गया है कि जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगा वो 7:30 बजे रहेगा, गेट बंद होने का 8:30 रहेगा और एग्जाम जब आपकी शुरू होगी CBAT वो 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा। 75 मिनट की आपकी अवधि रहेगी, यानी कि ड्यूरेशन रहेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे जब आपका साइकोमेट्री टेस्ट के लिए आप जा रहे होंगे उस टाइम पे। तो यहाँ पे बोला गया कैंडिडेट शुड ब्रिंग इको लेटर, आपका इको लेटर तो आपको लेके जाना ही है। ओरिजिनल विजन सर्टिफिकेट, यानी कि अनेक्जर 6 में जो आपका दिया गया है ना, वो अनेक्जर 6 आपको बनवा के लेके जाना है, जो कि आपका क्या है, विजन सर्टिफिकेट है। और आपका जो सेक्शन कंट्रोलर का ये CN04/2025 है ना, इसका कोरिगेंडम 1 के अंदर भी दिया गया है। बनवा लिए होंगे, अगर नहीं बनवाए तो ये बनवाना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे आपका कलर पासपोर्ट साइज आपका रंगीन फ़ोटो यहाँ पे बोला गया है कि आपको कलर फ़ोटो यहाँ पे लेके जाना है, फोटोग्राफ। वैलिड ओरिजिनल जो आपकी फ़ोटो ID कार्ड है वो आपको यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको आधार कार्ड भी लेके जाना पड़ेगा, आधार कार्ड के लिए यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे कुल मिला के बात हो गई। एटलीस्ट यहाँ पे देखो बोला गया है कि 2 ओरिजिनल आपको जो है और वैलिड ID, यानी कि 2 ओरिजिनल आपको ID कार्ड यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। जैसे कि एक आपका आधार कार्ड हो गया, दूसरा पैन कार्ड हो गया, या फिर एक आधार कार्ड के साथ दूसरा आप कुछ भी ले जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आप वोटर ID, आधार कार्ड या फिर प्रिंट आउट जो आपका आधार कार्ड होता है वो ले जा सकते हैं। ड्राइविंग या पैन कार्ड ले जा सकते हैं, पासपोर्ट ले जा सकते हैं, आइडेंटिटी कार्ड ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी दिया गया है ना आपको, देखो ये गवर्नमेंट ID वगैरह जो भी है, आपके जितने भी 10th की मार्कशीट वगैरह जो भी है, ये सब के सब आप इनमें से कुछ भी ले जा सकते हैं। यानी कि एक तो आपका रहेगा आपका आधार कार्ड, दूसरा आप कुछ भी ले जा सकते हैं इनमें से। जैसे नॉर्मली पैन कार्ड आप लोगों के पास होगा, नहीं हो तो आप अदर ID भी ले जा सकते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे एक बात बोली गई है कि जो आपका फ़ोटो है ना, कॉल लेटर के अंदर जो फ़ोटो है वो आपके एक्चुअल फेस से मिलान करना चाहिए, या फिर आप जो भी आपकी ID वगैरह लेके जाओगे ना, उनमें भी आपका जो फ़ोटो है ना, वो जब आप जा रहे हो तो आपका एक्चुअल फेस के साथ वो मैच करना चाहिए। यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया है दोस्तों कि जो ST SC वाले कैंडिडेट है ना, उनको बोला गया है कि बुकिंग टिकट के लिए जो फ्री ट्रेवल पास अथॉरिटी है, यानी कि वो फ्री ट्रेवल करना चाहते हैं, उसके लिए उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट कैरी करना चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया है CT इंटीमेशन एडवाइस, या फिर आपका फ्री ट्रेवल अथॉरिटी है ना वो, प्लस आपका ओरिजिनल कार्ड सर्टिफिकेट जो कि आपने एप्लीकेशन सबमिशन के टाइम पे अपलोड किया है वो वाला, और एक ओरिजिनल ID, ये आपको चाहिए होगा। उसके अलावा ये तो आपको पता ही है कि आपकी जो एग्ज़ाम में है क्या क्या बैन है, तो ये सारी चीज़ें बैन है। जितनी भी आपकी नॉर्मल एग्जाम में बैन रहती है वो यहाँ पे भी बैन है। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन और है दोस्तों की, जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट मेरे से पूछ भी रहे थे कि परीक्षा केंद्र में आपको रफ सीट या फिर पेन दिया जाएगा क्या। तो यहाँ पे देखो साफ साफ बोला गया है कि परीक्षा केंद्र में जो है आपको रफ सीट या पेन जो है वो उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। ये क्या है, बैन है, बिल्कुल बैन है। तो आपको ये नहीं दिया जाएगा वहाँ पे। आपको नॉर्मली जो है ओरली आपको सोचना है, समझना और क्वेश्चन करना है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है कि क्या परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक उपस्थिति ली जाएगी, यानी कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस ली जाएगी। तो यहाँ पे बोला गया है कि नहीं, परीक्षा शुरू होने से पहले या परीक्षा होने के बाद में जो है आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस ली जाएगी। यानी कि आपका जब CBAT एग्जाम चल रहा होगा उस टाइम पे आपका कोई भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लेंगे। और सिंपल सी बात है, जब आपके पास 10-5 मिनट रहता है तो उसमें वो बीच में नहीं लेंगे। आपका जब कंप्लीट हो जाएगा या फिर तो शुरू में ले लेंगे या फिर कंप्लीट होने के बाद में लेंगे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बोला गया है कि क्या परीक्षा के दौरान आधार सत्यापन किया जाएगा। तो बोला गया है कि हाँ, आधार सत्यापन किया जाएगा और उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वो अपना आधार कार्ड जो है परीक्षा केंद्र पे लेके जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपने कभी नाम चेंज करवाया है तो ये आपके लिए है। यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप किसी कैंडिडेट ने नाम चेंज करवाया है तो उसको क्या दस्तावेज देने चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपको जो गजेटी नोटिफिकेशन है, यानी कि राजपत्र अधिसूचना है वो, या फिर इससे रिलेवेंट जो आपका लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास होना चाहिए। और जब आपका DV होगा उस टाइम पे आपको ये देना होगा। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों आपका, बोला गया है कि अगर कोई कैंडिडेट पासवर्ड भूल जाता है तो उसको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपको जो फॉरगेट लिंक पे क्लिक करना है, जो पासवर्ड फॉरगेट लिंक आता है ना वहाँ पे, और वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के, और जो आपकी ईमेल के अंदर जो पंजीकृत ईमेल है वहाँ पे पासवर्ड भेजा जाएगा, वहाँ से आप जो है अपना पासवर्ड अपडेट कर सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या मुझे गेट बंद होने के 5 मिनट बाद परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति दी जा सकती है। तो बोला गया किसी भी हालत में इको लेटर में दी गई तारीख और शिफ्ट के लिए जो गेट बंद होने का समय दिया गया है ना अभ्यर्थी को, उसके बाद में जाने की उसको अनुमति नहीं दी जाएगी। ये तो नॉर्मल सी बात है, इसलिए आप पहले वहाँ पे पहुँच जाना। तो ये थे दोस्तों आपके जो नोटिफिकेशन के अंदर जो FAQ के अंदर क्वेश्चन दिए गए थे, कॉमन क्वेश्चन, वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। बाकी आप ये नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं, जाके आप ये पढ़ सकते हैं पूरा नोटिफिकेशन एक बार, जो आपके काम लाएगा वो आप देख सकते हैं अच्छे से। आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।